एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा क्रॉच विथ मी गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ न्यू पैटर्न में ड्रेस लड्डू गोपाल का। और ये ड्रेस का चोली मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगी, बट ये चोली में ना कट स्लीव सा बनता है, तो इस तरह की भी चोली मैं आपको बाद में बनाना सिखाऊंगी। बट ये वाला पैटर्न बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर लगता है। और ये मैंने सिंगल मेरे पास लेस पड़े हुए थे, तो उसको मैंने ग्लू से चिपका दिया, तो इससे इसका लुक और हैवी हो गया है। तो ये जो पैटर्न मैंने बनाया है, ये बनाया है मैंने ग्रीन और रेड में, और इसके मैंने 1 2 3 4 5 6 रो बनाई हूँ। आपके बड़े लड्डू गोपाल हैं तो आप इसके 8 और 10 रो भी बना सकते हो, और अगर आपके छोटे लड्डू गोपाल हैं देन आप 1 2 3 रो पे ही इसको एंड कर सकते हो। तो चलो मैं इसको बनाना के लिए आपको बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने ली हूँ इस तरह का थ्रेड, और ये एंकर थ्रेड है, ऑरेंज और ब्लू के कॉम्बिनेशन में मैं बनाऊँगी। और जो मैंने क्रोशिया लिया है वो मैंने लिया है 6 नंबर, और बहुत ही पतला है, बारीक है। आप चाहे तो मोटा वाला भी ले सकते हो, बट इसके लिए थोड़ा सा बारीक क्रोशिया ही होना चाहिए। तो ये मैंने 6 नंबर का क्रोशिया लिया है, और ब्लू से चोली बनाऊंगी, ऑरेंज से इसका डिज़ाइन डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ड्रेस बनाना। तो मैं बनाऊंगी चोली। तो चोली के लिए मैंने वैसे पहले भी वीडियोस डाल रखा है, बट मैं फिर भी साथ में इसको बनाने के लिए आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए मैं लूँगी सेम 25 का चेन, 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हो गया। अब 1 2 और 3, तो ये हमारा जो 3 का ये चैन हो गया, 1 2 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। तो ये जो हमारा 4th का चैन में है, दूसरा डबल क्रोशिया हम 4th के चैन में बनाएंगे। और ये ऐसे ही मैं इसके हर एक उसमें चैन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने 25 डबल क्रोशिया इसमें बना लूँगी। तो हर एक चैन में एक डबल क्रोशिया, हर एक चैन में एक डबल क्रोशिया हमने बना लेना है। तो जितना भी चैन है, तो टोटल 25 के 25 ही बनाना है, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो चलो मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, यहाँ मैंने 25 डबल क्रोशिया बना लिया। तो यहाँ से देखो 1, ये जो हमारा 3 का चेन था ना, ये वाला, ये हमारा एक डबल क्रोशिया था, ठीक है। और इसके बगल में ये 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25, टोटल हमारा 25 के 25 चैन पे हमारा टोटल 25 डबल क्रोशिया आया। और अब हम इसको 3 का चैन लेने के बाद वर्क को टर्न करेंगे। ये वाला जो एक्स्ट्रा धागा है इसको इसी के अंदर छिपा लेंगे, और यहाँ पे हम बनाएंगे एक और डबल क्रोशिया। तो अब हम क्या करेंगे, एक चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया, तो एक में मेरा बन गया। अब नेक्स्ट में हमने 2 बनाना है, 1 और 2। तो ये देखो, और इस वाले धागे को हम इसी के अंदर दबाते हुए चले जाएंगे। वन और 2। तो इस तरह से मैं हर एक चैन में 2 डबल क्रोशिया बना करके इस राउंड को भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो बस ये ध्यान रखना है कि पहले चैन हमने 25 के चैन लिए, फिर हर एक चैन पे एक डबल क्रोशिया बनाया, तो हमारा 25 डबल क्रोशिया हुआ। अब 25 के ऊपर हर एक चैन पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये मेरा 50 हो जाएगा। तो चलो मैं इसको बना करके कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, मैंने हर एक उस पर 2 डबल क्रोशिया बना लिया, तो ये मेरा 50 हो गया। तो 25 के चैन, फिर 25 डबल क्रोशिया, फिर हर एक चैन पे 2 डबल क्रोशिया, तो ये मेरा 50 हो गया। अब हम अपने वर्क में
इसको डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ करने के लिए हमने क्या करना है, फिर 3 का चेन बनाना है, 1 2 3, और फ्रंट जो हम रखेंगे यानी फ्रंट की चोली के पास जो हम जगह रखेंगे वहाँ पे हमने वहाँ तक के लिए स्पेस पे 1 2 3 4 5 और 6। तो हमने 6 डबल क्रोशिया आगे के लिए रखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना वर्क को डिक्रीज़ करेंगे, यानी कि हम इसमें बाजू डालेंगे। तो मैंने कैसे करना है, 1 2 3, आप चाहे तो ये देखो गाइस, यहाँ पे मैंने अब क्या करना है, ये जो मेरा 50 है, 50 के ऊपर 50 डबल क्रोशिया बनाना है। यानी इस राउंड में हमने थर्ड राउंड में कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना है, सेम हमें 50 का 50 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, पहले क्रोशिया के ऊपर लूप लेते हैं, फिर चेन के अंदर से और फिर बाहर की तरफ एक और लूप, तो 2 हो जाता है, 2 को 1 और फिर 2 को 1। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया गाइस। तो मैं इस राउंड को ऐसे ही कर लेती हूँ, यहाँ 50 के 50 मैं डबल क्रोशिया उतार लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे मैंने थर्ड राउंड में टोटल 50 के 50 डबल क्रोशिया बना लिया। तो कैसे, देखो, पहले हमने 25 का चेन लिया, फिर 25 डबल क्रोशिया बनाया, फिर हर एक चेन पे 2 डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद थर्ड राउंड में हमने सबके ऊपर एक एक बनाया। तो यहाँ पे हमने 50 के 50 बनाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ये हमारा टोटल 50 हो गया। अब हमने क्या करना है, अपने वर्क को डिक्रीज़ करना है, यानी अब हमने चोली बनानी है और चोली का शेप देना है। तो चोली का शेप देने के लिए अब हम कुछ भी बढ़ाएंगे नहीं। तो मैं आगे रखूँगी 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 मेरा फ्रंट का हो गया। और उसके बाद मैंने बाजू घटाना है। तो मैं क्या करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 करके मैं 11 के ऊपर, जो मेरा 11th का डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर मैंने ऐसे करके इसको वर्क को जॉइन कर लेंगे। तो ये मेरा बाजू बन जाएगा। अब हम फिर ऐसे ही बनाएंगे, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और अब हम क्या करेंगे, फिर 11। अब हम यहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे। तो मुझे यहाँ पे 6 रखना है। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो अब हमने क्या करना है, वही 11 का वो रखना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12। तो अब मुझे यहाँ पे 1 और 2 ये हमने
बना लिया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 11 के ऊपर हमने ये फंदे बनाना है। तो ये हमारा यहाँ पे एक बन जाएगा, 2 3 4। तो ये देखो 1 2 3 4 5 और लास्ट का ये जो हमारा 3 का चेन है, इस पे एक बार डबल क्रोशिया बनेगा। तो इसको हमने इसके बीच में उठाना है, ये देखो। तो ये हमारा शेप कुछ आपका इस तरह से बनेगा, ये देखो, ये दिख रहा है। ये आपका चोली हो गया, इसमें ये बाजू हो गए, ये बाजू हो गया और ये चोली का शेप हो गया। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको जॉइंट करके और पैटर्न स्टार्ट करना है। तो पहले मैं इसको जॉइंट कर लेती हूँ। और एक बार मैं आपको बता भी देती हूँ कि इसको अगर आपके लड्डू गोपाल बड़े हैं तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 राउंड बनाया, आप 6 to 7 राउंड बना सकते हो। जोड़ने के लिए ये जो मेरी 3 की चेन है, इसके अंदर से मैंने इसको इस तरह से निकाल करके और जॉइंट कर देना है। और जॉइंट करके और फिर हम इसको इस तरह से, ये देखो, तो ये हमारा इस तरह से कुछ चोली का शेप आ जाएगा आपका। तो ये चोली मेरे क्योंकि 3 नंबर के हैं, तो मेरे लड्डू गोपाल को 3 और 4 नंबर दोनों ड्रेस आता है। तो अगर आपके छोटे हैं तो आपने चेन का जो है ये काउंट कम रखना। अगर आपके बड़े हैं 5 नंबर है, देन आप 25 रखो। और उसके बाद जहाँ मैंने यहाँ पे घटाया था, तो आपने 1 2 3 4 राउंड के बाद आपने डिक्रीज़ करनी है। तो 5 नंबर के जो चोली बनेंगे उसमें 1 2 3 4 5 6 रो होंगे। और अगर छोटे लड्डू गोपाल बना रहे हो देन आपने 15 के चैन से बनानी है। तो सेम प्रोसेस यही रहेगा, बस आपके यहाँ पे चैन घटते और बढ़ते रहेंगे अकॉर्डिंग टू आपके लड्डू गोपाल के साइज। तो चलो अब हम यहाँ पे ये वाला पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये पैटर्न है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड है। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो मैं फ़र्स्ट राउंड बनाऊंगी वो सेम मैं ऐसे ही रखूंगी ब्लू का, और उसके बाद मैं ऑरेंज इस्तेमाल करूंगी, फिर ब्लू और फिर ऑरेंज। तो चलो स्टार्ट करते बनाना। तो गाइस मेरा ये मैंने पैटर्न ज्वाइन कर लिया। मेरा लास्ट में 30 बचे हैं, यानी मैंने 10 और 10 इधर घटाएं 50 में से, तो मेरा एंड में जो वर्क के लिए बचा है वो 30 बचा है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मेरा सारा काम इसके अंदर होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 का चेन बनाया, सेम इसी के अंदर मैंने एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है, 2 हो गया। फिर इसके बगल में एक बनाएंगे 2। तो अब मेरा हर एक डबल क्रोशिया के अंदर, यानी मैं चैन पे काम नहीं कर रही हूँ गाइस, मैं ये देखो ये जो होल है इसके अंदर मैंने बनाना है। तो कैसे बनाना है, एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। तो ये मेरा हर एक चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बन करके तैयार करूँगी। तो चलो मैं ये रो को जो है ना ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ, हर एक के अंदर 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा बाजू है, बाजू वाले को हम स्किप नहीं करेंगे, बाजू वाले के हम अंदर भी ले सकते हो, आप चाहे तो उसमें भी ले सकते हो। मैं बाजू वाले के अंदर ही ले रही हूँ 1 और 2, ठीक है। तो ये मेरा इस तरह से कुछ बनेगा डिज़ाइन। तो चलो मैं आपको बना करके कंप्लीट दिखाती हूँ। तो ये देखो गाइस मैंने हर एक इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लिया। तो अब हम अपना पैटर्न यानी हम अपना डिज़ाइन उठाएंगे। तो आप चाहे तो सेम भी बना सकते हो, आप चाहे तो जैसे ये ऑरेंज कलर है तो ये भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी इसमें सेम ही पैटर्न को रिपीट करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है इस पे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट को कैसे बना, उसके बाद इसके बगल में ये जो है हमारा, इसमें हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर हम इसको स्किप करेंगे और इसके बगल वाले के अंदर हमने फ्रंट पोस्ट। तो फ्रंट पोस्ट आप कैसे लोगे, क्रोशिया हुक को इसके अंदर से डालोगे
और उसके बाद लूप लेकर के बाहर निकालोगे तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो जाएगा। तो मैं हर एक चेन में एक फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट और एक इसके अंदर डबल क्रोशिया। तो हमने हर एक राउंड में अब ये क्या करना है, बस इसके बगल वाले को छोड़ करके नेक्स्ट वाले में हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है और साथ वाले इसके होल में, इस वाले में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसको स्किप करना है और नेक्स्ट वाले में हमने फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशिया। तो ऐसे करके मैं अपना ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखो गाइस, मैंने ये राउंड अपना कंप्लीट कर लिया। तो हमारा कितना डिज़ाइन बनेगा मैं आपको वो बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो हमारा ये टोटल बनेगा 28 डिज़ाइन। तो ये मेरा लास्ट इस ब्लू से मैं कंप्लीट करूँगी। तो 2 का चैन हमने लेना है। 2 का चैन लेने के बाद ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है उसे हम फ्रंट पोस्ट ही रखेंगे और ये जो हमारा बगल वाला है यहाँ पे हमने एक बार और 2 बार, ठीक है। तो ऐसे करके अब हमारा चलेगा एक फ्रंट पोस्ट और इसके बीच में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। तो ये हमारा राउंड इस तरह से रहेगा। एक फ्रंट पोस्ट, 2 डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट, 2 डबल क्रोशिया। तो मैं एक बार और दिखा देती हूँ। फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने ऐसे, फ्रंट पोस्ट थोड़ा सा लंबा करके लीजिएगा तो डिज़ाइन देखने में अच्छा लगता है। और इसके बीच में एक बार और फिर इसके अंदर एक बार। तो ये हम इस तरह से 2 बार। तो अब हमारा पैटर्न ऐसे ही चलेगा, एक फ्रंट पोस्ट और 2 डबल क्रोशिया। तो मैं ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना रही हूँ। एक्स्ट्रा में कैसे, मैं आपको वो बता देती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा किस तरह से बना रही हूँ। कि ये देखो, ये जो मेरा है ना, इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये मैं टोटल 13 राउंड बनाई हूँ। तो इसमें भी अच्छा लग रहा है, बट जब मैं वो 28 राउंड बनाऊँगी ना तो वो इस तरह से फोल्ड होते करके और भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैंने इस वाले में थोड़ा सा बड़ा किया है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो चलो अब मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ अपना। आप एक बार और देख लो इसको इस तरह से। ये हमारा फ्रंट पोस्ट है। फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम ऐसे फ्रंट पोस्ट रखेंगे और इसके होल के अंदर एक बार और 2 बार, इस तरह से हम ऐसे करके मैं ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। तो मैं अब यहाँ पे ऑरेंज ऐड करूँगी। तो चलो ऑरेंज को ऐड करते हैं। गाइस, यहाँ मैंने अपना ऑरेंज कलर ऐड कर लिया और ये जो पीछे मेरा सेकंड कलर है इसको मैं कट नहीं की हूँ, आगे मेरे को ये कलर काम आएंगे। तो यहाँ पे मैं डालूँगी ऑरेंज से फ्रंट पोस्ट करेंगे और इस वाले धागे को थोड़ा सा टाइट कर लेना है और यहाँ जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हमने लपेट लेंगे। तो अब हमारा ये जो बीच के होल है इसमें बनेगा ट्रिपल 3 बार डबल क्रोशिया। 1 हो गया, फिर इसी के अंदर सेम बनेगा 2 हो गया, फिर इसी के अंदर 3 हो गया। उसके बाद हमने फिर लेना है फ्रंट पोस्ट और ये धागा को मैं इसी के अंदर दबा दूंगी तो ये दब जाएगा। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और इसके बीच वाले जो ये वी का होल बना हुआ है ना, जिसमें ये आपको वी की तरफ डिज़ाइन दिख रही है, इसके होल के अंदर हमने 1 2 और 3। तो अब हमारा जो ये राउंड चलेगा, थर्ड राउंड चलेगा, वो ऐसे चलेगा
एक फ्रंट पोस्ट, फिर ये वाले दोनों जो डबल क्रोशिया है इसके अंदर 3 बार डबल क्रोशिया। तो एक लास्ट आप ये देख लो, फ्रंट पोस्ट और फिर 1 2 और 3। तो मैं ये राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखो गाइस, पैटर्न को कंप्लीट करते हुए मैं एंड में आ गई हूँ। तो अब मैं ऑरेंज कलर को यहाँ पे जॉइंट करूँगी और ब्लू कलर से वर्क करूँगी। तो ये जो मेरा ब्लू कलर है, मैंने इसीलिए इसको कट नहीं किया था, इसके साथ में ही चल रहा है मेरा। तो अब मैं यहाँ पे 1 और 2 का चैन लूँगी और इस वाले धागे को टाइट करके रखना है। और फिर जा कर के ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है, इस फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, और ये जो हमारा 1 1 2 और 3 का चैन है, तो फर्स्ट वाले पे 1 बनेगा, ठीक है। सेकंड वाले जो ये हमारा सेकंड वाला है, इसके ऊपर हमारा 4 बनेगा। तो 1 2, फिर 1 का चैन लेंगे और फिर 1 और 2। तो ये हमारा 4 हो गया। फिर यहाँ पे हमने 1 बनाना है। तो इस राउंड में जो हमारा पैटर्न चलेगा, 1 फ्रंट पोस्ट, 3 के चैन के ऊपर 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट चैन पे 1 डबल क्रोशिया, बीच वाले चैन पे हमारा 4 डबल क्रोशिया। तो 2 डबल क्रोशिया, 1 की चैन, 2 डबल क्रोशिया और फिर लास्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया। फिर हमारा यहाँ पे फ्रंट पोस्ट है, ये फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट की तरह ही बनाएंगे। और बगल वाले पे एक बार और आप देख लो, 1, फिर इस वाले पे हमने 1 2 और 1 का चैन, फिर 3 और फिर 4। तो एक ही जगह पे हमने 4 बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर ये बगल वाला जो हमारा चैन है, इस पे हम 1 बार बनाएंगे। तो अब मेरा ये सारा पैटर्न ऐसे ही चलेगा, फ्रंट पोस्ट 1 डबल क्रोशिया, फिर थर्ड वाले चैन के अंदर 4 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 की चैन और फिर इसी के अंदर 2 डबल क्रोशिया और फिर इसके अंदर 1 डबल क्रोशिया। तो मैं ये राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखो गाइस, मैं अपना राउंड को कंप्लीट करते हुए वर्क के एंड में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी और मेरा ये वाला जो धागा है ना, इसको इस तरह से इसके साथ में ले कर के चलेंगे। तो ये हमारा आगे काम आएगा। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया है, पहले तो मैं 1 2 का चैन ली हूँ और अब इसमें 1 फ्रंट पोस्ट। और यहाँ देखो आपने मेरा 1 2 3 4 5 6 बढ़ा था, अब हमारा 8 हो जाएगा। तो 8 कैसे होगा, ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इस पे 1 डबल क्रोशिया, इसके इस वाले पे 2 डबल क्रोशिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारा 4 डबल क्रोशिया। तो कितना हो गया, 2 और 4 6 और फिर इधर के 2, तो 8 हो जाएंगे। तो अब हम इस पे ऐसे ही अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। तो हमने क्या करना है, एक ये वाला छोड़ करके इस पे 1 डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट पे 2 डबल क्रोशिया और बीच के अंदर हमने करना है, बीच के अंदर हमने करना है गाइस 4 डबल क्रोशिया। तो पहले करेंगे 1 और 2, ये 2 डबल क्रोशिया के बाद हमने 1 का चैन लेना है, फिर सेम इसी के अंदर 1 और 2, फिर इसके बगल वाले में हमने जो हमारा ये छूटेगा, तो हम अपने इस बगल वाले में 1 और फिर इसके बगल में 2। तो अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डबल क्रोशिया हो गया।
और अब हम ये वाला जो फ्रंट पोस्ट है इसको हम फ्रंट पोस्ट ही लेंगे। तो अब हमारा वर्क इस तरह से चलेगा और डिज़ाइन ये देखो इस तरह से हमारा उभर के आएगा। तो ये अब हमारा सेम ऐसे ही राउंड चलेगा, 8 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में 10 हो जाएगा, फिर उससे 10 हो जाएगा। तो मैं ये राउंड आपको कंप्लीट करके दिखा दूँ। तो ये देखो गाइस, मैं वर्क के एंड में आ गई हूँ और अब मैं इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी और मैं अपना ये वाला धागा को कट कर दूँगी। इस वाले धागे की अब मुझे नीड नहीं है, ठीक है। और अब मेरा चलेगा ऑरेंज कलर का धागा। तो ये देखो पैटर्न कुछ आपका इस तरह से बन करके कंप्लीट होगा। ये प्लेट की तरह बनेंगी एक एक करके। तो मैं अभी आपको पूरा जो है ना वो बना करके फिर दिखाऊंगी। तो ये इसमें देखो ये बढ़ेगा कैसे, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो ये देख लेना आप। तो ये मेरा फ्रंट पोस्ट है और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा 8 डबल क्रोशिया है। तो अब मेरा जो पैटर्न ऑरेंज से बनेगा वो इस तरह से बनेगा, फ्रंट पोस्ट और ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला ये स्किप होगा। तो 1 2 3 इस पे बनेंगे और 3 इस पे बनेंगे और यहाँ पे बनेंगे हमारे 4। तो कितने हो जाएंगे आपके 6 4 10 और ये साइड वाला आपके स्किप होंगे। तो जो भी मेरा पैटर्न बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। तो मैं आपको एक बना करके दिखा देती। तो चलो अब हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मैंने कट कर दिया है और ये वाला धागा जो मेरा पीछे छूटा हुआ था इसको उठा लेंगे और यहीं से हमने इसको एक बार ले लेना है और 1 2 2 का चेन लिया। ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और ये वाला जो धागा है इसको इसी के अंदर हमने फोल्ड कर लेना। फर्स्ट का स्किप करेंगे, सेकंड में बनाएंगे 1 2 और 3 और फिर हमारा ये जो वी है, वी के अंदर हमने 4 बार बनाना है। तो पहले बनाएंगे 1 2 और फिर 1 का चेन लेंगे और फिर सेम इसी पैटर्न के अंदर हमने 1 और 2। तो ये हमने इस तरह से बनाते चले जाना है और हमारा फर्स्ट का और लास्ट का स्किप होगा और बाकी सारे चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनता चला जाएगा। तो ये पैटर्न मेरा ऐसे ही मैं करके जितना मुझे लंबा घेरा इसका चाहिए मैं आपको बना करके फिर दिखाती हूँ और ये बहुत अच्छा और सुंदर पैटर्न बनता है। तो ये देखो ये लास्ट का मैं स्किप करूँगी और अब मैं यहाँ पे जो फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट लेना है। तो ये फ्रंट पोस्ट आपने थोड़ा सा लंबा खींच के लेना और फिर 1 2 3 और यहाँ पे 4 बनेगा, 1 2 1 की चेन, फिर इसी के अंदर 1 और 2, फिर हमने इसको बगल में एक बनाना है 1 2 एंड 3। तो ऐसे ही करके मैं अपना ये पूरा का पूरा पैटर्न बना लेती हूँ और फिर मैं इसका आपको एंड में दिखाती हूँ। तो ये आपके कुछ इस तरह से बनेंगे गाइस। ये झोल नहीं आएंगे बट ये प्लेट होते हैं और ये इस तरह से सेट हो जाएंगे आपके। तो इस तरह से आप सेट करके इसको ऐसे प्लेट की तरह आएंगे। तो चलो मैं इसको बना लेती हूँ और बना करके मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखो गाइस, ये मेरा पैटर्न कुछ इस तरह से बन करके रेडी हो गया है और इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 रो बनाया है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि फ़र्स्ट में जो हमारा एक फ्रंट पोस्ट और 2 डबल क्रोशिया, जब सेकंड राउंड स्टार्ट होता है तो फ्रंट पोस्ट और बीच वाले जो हमारा ये वी का चैन बनता है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनता है। फिर जब हम आते हैं थर्ड राउंड में, तो ये जो हमारा थर्ड राउंड है ना इसमें देखो कैसे बढ़ेगा,
इसमें आपका फर्स्ट जो होगा फ्रंट पोस्ट होगा, और फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया और लास्ट वाला डबल क्रोशिया ये स्किप होंगे और इनके बीच में पैटर्न चलेगा। तो इसमें आपने बीच के जो फंदे बढ़ेंगे वो ऐसे बढ़ेंगे, एक डबल क्रोशिया एक चेन पे, फिर एक डबल क्रोशिया दूसरे पे, और अंदर 2 और 2 4, इस वाले वी के अंदर 4 डबल क्रोशिया बनेंगे, फिर बगल वाले में एक बनेगा और उसके बगल में एक बनेगा और ये स्किप होगा। तो ऐसे करके आपने रो अपना बनाना है, जितना बड़ा आपने घेर बनाना है उतना आप बना सकते हो। एंड में आते आते मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 है। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये जो पैटर्न बनेगा आपका वो फर्स्ट और लास्ट ये दोनों जो है ना डबल क्रोशिया ये स्किप होगा। जब ये स्किप होगा देन आपके ये जो पैटर्न है ये इस तरह से बन करके कंप्लीट होगा, ये देखो। और इसके मैं जो है ना सेकंड पार्ट में आपको इसको आउटलाइन करना सिखाऊंगी, इसके ऊपर पर्ल बनाना कि कैसे आप इसको मैं एंड में ब्लू कलर से डेकोरेट करूँगी। तो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इसके सेकंड पार्ट में आपको इसको डेकोरेट करने के लिए बताऊँगी। तो ये कुछ पैटर्न आपका इस तरह से बन करके तैयार होगा। तो मेरी ये वीडियोस कैसी लगी है, मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।